नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो जो टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं और मुझे जाना है दीदी के घर, क्योंकि जब से जीजा जी का ऑपरेशन है मैं जा ही नहीं पाई, उधर देखने भी नहीं गई मैं तब से उनको। आज मैं जा रही हूँ, मामा जी के लड़के आए हुए हैं यहाँ पे, मम्मी के जो भतीजे हैं वो भी जाएंगे उधर और उनके साथ मैं भी जाऊँगी। तो जी 1-2 दिन से मैं भी बहुत बिज़ी थी, बहुत मतलब प्रॉब्लम सी हो गई थी। कुछ जो मेरी भाभी जी हैं, उनके जो बड़े भैया थे उनकी डेथ होगी परसों, तो मुझे फिर वहाँ पे जाना पड़ा। उनके बुखार में दिक्कत हुई थोड़ी सी, बुखार की वजह से, और डेंगू वगैरह हुआ उन्हें, और उसकी वजह से उनकी डेथ होगी। तो बस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। एक 12 साल का ही बेटा है उनके पास, और उधर उनके जो मेरी भाभी जी के पापा जी हैं वे भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो जी जो कमाने वाला था वो भी चला गया। बड़े दुख की बात हुई है, भाभी वगैरह को सबको संभालना बहुत मुश्किल से। तो जी क्या करें, जैसा भगवान की मर्जी होती है, होता तो वही है। तो जी चलो, जो होगा सो हुआ। अब चलते हैं दीदी की तरफ और मैं दिखाती हूँ आपको वहीं पे जाके कि जीजा जी कैसे हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे जा रही हूँ मैं भैया के साथ। ये मामा जी की लड़की हैं, मम्मी के भतीजे, छोटे वाले भैया हैं इनके। ओके, मम्मी के भतीजे हैं जो छोटे वाले हैं। ये भी जीजा जी को देखने के लिए आए थे। तो ये बोलने लगे कि भाभी जी अब भी चलो मेरे साथ। अब मैं जा तो रहा हूँ, मैं भी सोच रही कि मैं तब से गई तो हूँ ही नहीं, चलो मैं भी चली जाती हूँ। तो जी यहाँ पे लेने जा रही हैं स्कूटी, हमारी बाहर खड़ी है, और चलते हैं फिर हम उधर दीदी की तरफ। दिखाते हूँ जीजा जी कैसे हैं। वैसे तो ये अब ठीक है पहले से। तो जी चलिए फिर चलते हैं। वहीं पे चलो। तो जी देखिए, 5 मिनट की दूरी तय करके हम आ चुके हैं दीदी के घर पे, और ये हमारी दीदी का घर। और दीदी ऊपर रहती है, नीचे किराएदार रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल खाली हैं। उन्होंने रखे हुए थे, वो चले गए हैं अपने घर। जहाँ के भी हैं वो फ़िलहाल अपने घर ही चले गए हैं, तो अभी खाली पड़े हैं मकान। तो हम जा रहे हैं ऊपर। और यहाँ पे देखिए दीदी ने बनाई थी चाय, समोसे, बिस्किट, नमकीन। तो हम कर रहे हैं नाश्ता। मेरा तो फास्ट ही था, लेकिन बाकी सब ने समोसे खाए, बिस्किट, नमकीन खाई। तो जी चाय वगैरह पी के हम बैठे हैं अब यहाँ तीनों, ननंद भाभी, और ये इनकी मम्मा जी की लड़की आई हुई है, उनके हस्बैंड थे, वो बीबी जीजू जी को देखने के लिए आए थे सहारनपुर से। तो जी यहाँ पे हमारी चल रही हैं बातें, हम कर रहे हैं यहाँ पे बातें बैठ के। अच्छा, ये हमारी शूटिंग की काम करे थे, हमने अच्छा तो पराठे खाने देख रहे होंगे पराठे, वो पता नहीं ना चले ना चल गया हमारी। तो जी यहाँ पे जीजू जी लेटे हैं। वैसे तो अब ठीक हैं पहले से, बस पट्टी वगैरह तो उन्होंने अब नहीं की है डॉक्टर ने, क्योंकि मैं भी कल गए थे डॉक्टर के पास, तो इसलिए पट्टी वगैरह तो नहीं की है। बस दवाई लगाने के लिए बोला है उन्होंने, इसलिए इन्होंने पेट पे लगाई हुई है दवाई। इस वजह से यहाँ पे लेटे हैं जीजा जी, क्योंकि अगर कपड़े वगैरह नीचे करेंगे ना तो दवाई सारी बनियान पे लग जाती है। तो इस कारण से इन्होंने यहाँ पे दवाई लगाई हुई थी। और वैसे पहले से अब बहुत रिकवर कर चुके हैं जीजा जी हमारे। तो देखिए यहाँ पे लेटे हुए हैं, और यहाँ पे भैया बैठे थे। फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे है जी हमारे जीजा जी, अब है ठीक, बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। और देखिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए और भी।
तो जी अब हम चलते हैं अपनी तरफ। दीदी को लेके जाऊंगी मैं उधर मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि सोनम है दीदी का नाम, कि इसको इधर लेके आइए, जब आई हुई है तो मुझसे भी मिलती जाएगी। वो जीजा जी तो जा ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि फिर कभी आएंगे। मैंने नहीं बोला कि जब आए हुए हो तो 5 मिनट के लिए मिलते जाओ बुआ जी से अपनी, और फिर चले जाना, क्योंकि इनको सहारनपुर जाना है। शाम ही हो गई थी, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए रुके थे ये घर पे उधर। तो जी चलिए फिर चलते हैं उधर अपनी तरफ, और मैं लेके जाती हूँ इनको इनकी बुआ के पास। तो जी आ चुके हम अपने घर। हाँ ये है दीदी। ये वाला रोड है ना सामने, इधर से ऐसा, फिर सब मम्मी सामने इंतजार कर पुल सा रही थी दिखाई इनका। देगा सीधा। अब चलो देखिए उनका रिएक्शन कैसा होता है चलिए। अपनी भतीजी को देखकर। जैमिनी गोत्र है ना इनका। बैंगनी बैंगनी मुझे समझ लाड से। तो जी यहाँ पे दीदी और तो चली गई थी नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, शाम का टाइम हो रहा था ना इसलिए। क्योंकि जो दीदी की सासू माता जी है उनकी भी तबीयत ऐसी ही रहती है, तो इसलिए वो रुकी नहीं रात को। वरना हम तो बोल रहे थे कि आज यहीं पे रुक जाओ। तो जी वही है कि जब कोई पीछे बीमार रहता है तो फिर ऐसा रुका भी नहीं जाता कहीं पे, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था। तो इसलिए मैं दोनों चले गई थी, और मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े धुले थे सुबह, बहुत सारे थे, 2-3 दिन के हो रहे थे कपड़े, वो धुले थे मैंने। तो उनको लेने के लिए आई हूँ मैं ऊपर। या मैं छत पे फैलाती हूँ कपड़े, ग्रिल वगैरह पे डाल देते हैं, क्योंकि जो बाहर मैंने तार भी बांधा हुआ है, लेकिन वो बस वहाँ पे मैंने डाले नहीं थे, वो थोड़ा सा ना टूट सी रहा था, तो इस वजह से मैंने ग्रिल पे डाल रखे थे सारे कपड़े। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कपड़े, और जाऊँगी नीचे लेके, और इनके बनाऊँगी तय, जो प्रेस करने के होंगे उनको निकाल लूँगी अलग। और देखती हूँ रात को अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैं इन पर प्रेस भी करूँगी आज ही। बाकी जो प्रेस के नहीं है उनको तय बना के रख दूँगी मैं अलमीरा में। तो जी चलिए फिर चलते हैं नीचे।
चुकी हूँ अपने मंदिर में, करने लगी हूँ शाम की पूजा आरती और उसके बाद बनाती हूँ मैं फिर खाना, क्योंकि मेरा और मम्मी का है फास्ट, हम जल्दी खाना खा लेते हैं मैं और मम्मी। तो पूजा करने के बाद आरती वगैरह कर ली है हमने यहाँ पे दोनों ने। ये मेरे पास नित्या है, नित्या बैठी है, ये मेरी ननद की बेटी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे दोनों पूजा और उसके बाद लगते हैं फिर खाना बनाने पे। तो जी पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में और मैं बनाने लगी हूँ अब खाना। खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, आज कढ़ी चावल बनाए थे, सुबह वही रखे थे और यहाँ पे मम्मी खाने लगी है खाना और फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। जब मेरी शर्मा जी आएंगी तो वे तभी खाएंगे और भैया भी तभी खाएंगे खाना, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खाया था। बोल रहे थे कि जब भाई आएगा तो मैं तभी खाना खाऊंगा, आप दोनों खा लो तब तक। तो इसलिए मम्मी को खिलाने के बाद फिर मैं भी खाऊंगी खाना और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। जी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दी है अपनी किचन पूरी साफ़। रात को करके सो ना, साफ़ करके सो तो सुबह को इतनी दिक्कत नहीं होती, फिर नहीं तो सुबह ही सुबह सारी साफ़ करो फिर खाना बनाओ। तो जी यहाँ पे करने लगी हूँ मैं कान्हा जी के भोग के लिए दूध मीठा और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी दूध से दवाई लेती है शाम को। तो जी यहाँ पे होने लग रहा है दूध गरम, कान्हा जी का भोग लगा दूँगी मैं और मम्मी को दे दूँगी। तो जी यहाँ पे हो चुका है दूध गरम, मीठा करके दे दूँगी मैं मम्मी को भी और हम देखते हैं चाय पियेंगे, क्योंकि जो भैया आए हुए हैं ना उनको चाय चाहिए होती है शाम को। मैं भी पीऊँगी और वे भी पियेंगे शर्मा जी हमारे, और उसके बाद करती हूँ फिर मैं लेटने की तैयारी, कैसे कैसे लेटेंगे। तो जी चलिए फिर लगाते हैं अपने कान्हा जी को भोग, फिर कान्हा जी को भी सुलाते हैं। तो जी ये बैठे हैं मेरे कान्हा जी अपने बेड पे और मैं इनको लगा देती हूँ भोग। ये हैं मेरे बड़े कान्हा जी, आपने पहले भी देखे हुए हैं। जय कृष्ण कन्हैया, ये हैं छोटे वाले। ये रखी है मम्मी की दवाई, दिखाती हूँ मैं आपको मम्मी की दवाई। ये है मम्मी की गोलियाँ जो मम्मी रात को लेती है दूध के साथ,
उनको ना थोड़ी सी डिस्क की प्रॉब्लम है, थोड़ी घुटनों में भी दिक्कत है, इसलिए उनकी देसी दवाई चल रही है। ये उनकी गोलियां हैं जो मैं लेती है। तो जी चलिए फिर देखकर आती हूँ मैं उनको। टीवी देख रही है मम्मी, उनको दे के आती हूँ मैं दवाई। दूध आपका लो। हेलो दिग्विजय सिंह जी, मैं डॉक्टर पियो। सिसोदिया। मुझे आपको कुछ बताना है। सर डॉक्टर डोनेट करने जा रही है, सो दैट कुछ पैसे मिल पाए टू फ्रॉम द डोनर। तो जी मैं बनाने लग रही हूँ चाय अपने लिए और उन दोनों भाइयों के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। आदत है हमें थोड़ी सी चाय पीने की इस टाइम भी, आधा आधा कभी मिले चाय, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चाय ज़रूर पीते हैं इस टाइम पे। कभी कभी तो मैंने दूध भी दे देती हूँ, लेकिन इनके अभी जाड़ में थोड़ा सा पेन हो रहा है ना, तो इस कारण से दूध नहीं ले रहे आजकल, वरना ये तो दूध ही पीते हैं और मैं ही पीती हूँ चाय इस टाइम पे। मुझे ज़्यादा अच्छा चाय पीने के इस टाइम। तो चीनी पत्ती मैंने डाल दी है इसमें। अब मैं डाल लूँगी इसमें अदरक। और मैंने फ्रिज आज नई जगह पर रखा हुआ है रूम में। पहले ये इसके पास ही था, क्या बोलते, किचन के पास था, लेकिन मैंने चेंजिंग कर दी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने ये अंदर रख दिया यहाँ पे। और अब मैं डाल दूँगी इसमें अदरक चाय में। तो जी चाय पकने के बाद मैं लगाऊंगी बिस्तर अपना भैया और का सबका। टेस्ट नहीं लेना, रिजल्ट पता है। हेयर फॉल से हुए पतले बाल, उन्हें चाहिए डव हेयर फॉल रेस्क्यू। इसमें है बायो प्रोटीन, ये हेयर फॉल कम करेगा, बाल दिखे स्मॉल से लार्ज। मुझे चाय वगैरह पीने के बाद ही गए थे ऊपर से ला रहे हैं खाट। जो एक्स्ट्रा खाटें होती हैं ना, हम उन्हें ऊपर ही डाल के रखते हैं रूम में। तो यहाँ पे भैया आए हुए थे, तो इसलिए उनके लिए लाए हैं ये ऊपर से चारपाई, और यहीं पे बिछा दूँगी मैं मम्मी के पास। ये मम्मी की डली हुई है नीचे खाट, वो तो मैंने लगा दी थी पहले ही। बस ऊपर से इस वाली का ही इंतज़ार था कि भैया के लिए बिछा दूँगी मैं यहाँ पे, और ये लेके आएंगे ऊपर से। तो यहाँ पे डाल दिया इन्होंने, और मैं इस पर चादर वगैरह डाल के कर दूँगी रेडी। तो जी यहाँ पे अब 11:30 बज चुके हैं, और अब हम लेटेंगे यहाँ पे। मम्मी और बाहर लेट रही हैं। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।